आपको अभी बताया कि जो वीवो टेक्निक है उसमें फीमेल में गैमिट तो नहीं बन रहा है ना, मेल फीमेल में गैमिट में प्रॉब्लम है, लेकिन इनके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा है, तो यहाँ हमें टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, इनके गैमिट पे काम करना है। ठीक, गैमिट में हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम एआई करा सकते हैं। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियली इनसेमाइनेट करा लो। आर्टिफिशियल इनसेमाइनेट करा लो, मतलब मान लो कि काउंट कम है तो आर्टिफिशियल तरीके से बार बार 2-3 बार में गैमेट ले लो। और दूसरा तरीका है कि डोनर का यूज़ कर लो। ठीक है, डोनर का मतलब कोई मेल हो वो अपना गैमेट दे दे, या कोई फीमेल हो वो अपनी गैमेट आपको दे दे। ठीक, हॉस्पिटल में ऐसे लोग होते हैं, जैसे ब्लड डोनर होते हैं ना, ब्लड देते हैं किसी को, वैसे ही गैमेट डोनर भी होते हैं, तो वो गैमेट दे सकते हैं। ठीक, हाँ एक और तरीका होता है, फीमेल में सॉर्ग्रेट मदर होती हैं। सॉर्ग्रेट में ये होता है कि जैसे किसी फीमेल को हायर कर लेते हैं, जैसे मान लो मेल सही है, ठीक है, मेल के पास गैमेट अच्छा बन रहा है लेकिन फीमेल में प्रॉब्लम है, तो किसी दूसरी फीमेल को हायर कर लेते हैं, उसको सॉर्ग्रेट मदर कहते हैं। उसको हायर कर लेंगे तो वो उस फीमेल को मेल फर्टिलाइज करेगा, बच्चा बनेगा, फिर वो फीमेल बच्चा इनको दे देगी। इस तरीके का होता है। फिर ये फिलहाल ये इंडिया में उतना चल नहीं रहा है। तो वीवो में गैमेट और ये चीज़ है। अब इसमें आर्टिफिशियल इंसेमाइनेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो आप कर सकते हो गिफ्ट और एक कर सकते हो आईयूआई। तो पहले हम आपको गिफ्ट पढ़ाते हैं। इसका मतलब होता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ठीक है, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र मतलब गैमिट को फैलोपियन ट्यूब में डाल रहे हैं। ये क्या कहानी है, इसमें हम दो काम कर सकते हैं। किसी फीमेल से गैमिट लेंगे, जो फीमेल है, जो डोनर है, उससे फीमेल गैमिट ले लेंगे। ठीक है, फीमेल गैमिट हमने ले लिया किसी डोनर से, और उसको जिस फीमेल में कराना है उस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब मान लो कोई फीमेल है ए और कोई देने वाली फीमेल है बी, तो बी वाले का गैमिट लेके ए वाले के फैलोपियन में डाल दो, बस बाकी उसके बाद मेल अपना इंसेमाइनेट करे, फर्टिलाइज हो, इम्प्लांट हो, सब कुछ नॉर्मल। तो ये उनके लिए हो सकता है जो फीमेल गैमिट नहीं बना पाती। ठीक है, जिनके में गैमेट बनने में प्रॉब्लम होती है, उस फीमेल में ये प्रोसेस करना ज़्यादा सूटेबल होता है। पहले इतना डाइजेस्ट करो भाई। दूसरी चीज़, आईयूआई की बात करें, इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन। इसमें क्या होगा, इसमें इससे भी ज़्यादा अच्छा टेक्निक है। मतलब यहाँ तो फैलोपियन ट्यूब में इंसेमाइनेट किए थे, मतलब गैमेट ट्रांसफ़र किए थे। ये तब कर सकते हैं जैसे कि मान लो कोई मेल है जो इंसेमाइनेट नहीं कर पा रहा, मतलब फीमेल के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या मेल के, जिससे गैमेट अंदर नहीं जा रहे, तो इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं कि आर्टिफिशियली सीधे यूट्रस के अंदर मेल गैमेट भेज सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम किसी मेल डोनर से स्पर्म लेंगे, ठीक है, और उस स्पर्म को यूट्रस में भेज देंगे, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं। तो फीमेल के लिए ये टेक्निक है गिफ्ट, और मेल के लिए क्या है, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, जिसमें मेल का स्पर्म लेकर के, चाहे वो कोई डोनर मेल हो या ये वाला मेल हो, ठीक है, कोई भी मेल हो, स्पर्म होना चाहिए और उसको यूट्रस के अंदर भेज देंगे। जैसे मान लो ये यूट्रस है, तो किसी चीज़ के थ्रू स्पर्म को यूट्रस के अंदर भेज देना है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमाइनेशन। ठीक, देख लो जल्दी से, कहीं कन्फ्यूज़न हो तो पूछो। इसके बाद एक और टेक्निक है आईयूआई,
के बाद ICSI, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मान लो ये है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। इसमें करते क्या है कि मान लो ये ओवा है, तो एक इंजेक्शन के अंदर स्पर्म ले लेते हैं, स्पर्म से भरा हुआ इंजेक्शन है, और इस इंजेक्शन से सीधे साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म डाल देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। तो सोचो कि इसमें कितने स्टेप्स बच गए। डायरेक्ट स्पर्म चला गया ओवा के अंदर। और हम सब ने अब तक फर्टिलाइजेशन तो पढ़ा ही है, तो हमें पता है कि पहले मेल जो है वो वजाइना के अंदर स्पर्म इनलेट करेगा, फिर वो चलता हुआ जाएगा ओवा के पास, फिर कोरोना